फ्रेंड, वेलकम टू माय जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन घंटी के ऑल पर दबाकर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे NPCL का क्वेश्चन पेपर है जिसकी हमने फर्स्ट वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई है, क्योंकि मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा फर्स्ट वीडियो की, तो जाकर आप उसे भी देख लेना। ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम 25 हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, तो हम 26 से हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक तीन जो चक में डैश डैश। पहला ऑप्शन है केवल बेलनाकार और पृष्ठकरी कार को रखे जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है वर्कपीस को उत्केंद्रित मोड़ के सेट किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है हमारे जॉ की अनुमति सेटिंग के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल प्रदान किए जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नियमित या अनियमित जॉब को विस्तृत सीमा में रखा जा सकता है। तो हमारा जो थ्री चक होता है वो हम केवल इसमें बेलनाकार और पृष्ठकोणीय जॉब ही पकड़े जा सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगर हम फोजे चक की बात करें तो फोजे चक में क्या कहते हैं, हम अनियमित आकार के जॉब को पकड़ सकते हैं। और फेस प्लेट में भी हम अनियमित आकार के जॉब पकड़ सकते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक चक होता है फ्रेंड, मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक चक होता है उसमें हम कितने mm तक के जॉब पकड़ सकते हैं, 10 से लेके 12 mm। 10 से लेके 12 mm तक के हम मैग्नेटिक चक में हम इसके जॉब को पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 27 नंबर का कि लेड बेड की स्लाइडिंग सतह होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फ्लेम हार्डनिंग, सेकंड ऑप्शन है सामान्यीकरण, थर्ड ऑप्शन है केस हार्डनिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टेम्पर्ड। तो जो हमारी लेड बेड की स्लाइडिंग सतह पर हम की जाती है वो हमारी कौन सी की जाती है, फ्लेम हार्डनिंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। और जो हमारा फ्लेम हार्डनिंग रहता है इससे हम कितने mm तक हम केस प्राप्त कर सकते हैं मोटाई, वो हम कर सकते हैं इससे 5 से लेके 12 mm मोटाई प्राप्त कर सकते हैं हम। और जो इसका यूज करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, जो हमारे रहते हैं ना, हमारे लेथ बेड वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे जॉब जो मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जा सकते हैं उन पर हम कर सकते हैं। और जो इसमें कार्बन होता है वो कितना होता है, 0.3 से लेके 0.6% तक हमारे इसमें क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है। ठीक है। और हम बात करें अगर गियर वगैरह को, हमें गियर की हमें स्लाइडिंग सतह पर हार्डनिंग करनी है गियर की हमें, तो वहाँ पर हम कौन सी हार्डनिंग यूज करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। तो वहाँ से हमारा कौन सा आंसर होगा, इंडक्शन हार्डनिंग। अगर केस हार्डनिंग की बात करें तो केस हार्डनिंग कहाँ पर की जाती है, माइंड स्टील के पार्ट पर। और केस हार्डनिंग का जो तापमान रहता है वो कितना रहता है हमारा, वो रहता है हमारा केस हार्डनिंग का तापमान रहता है हमारा कितना, 900 से लेके 950। 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर का कि निम्नलिखित फाइलों में से कौन सी फाइल एक आयताकार है जिसके दांते सिर्फ बॉटम एज पर कटे होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मिल्सो फाइल, सेकंड ऑप्शन है रिफलर फाइल, थर्ड ऑप्शन है वेड फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा टिंकर फाइल। तो जो हमारी आयताकार आकार की होती है जिसके हमारे बॉटम एज पर फेस कटे होते हैं वो कौन सी फाइल होती है, वो हमारी होती है टिंकर फाइल। और टिंकर फाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, टिंकर फाइल का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल की टिकरिंग करनी हो। और जो बैड फाइल होता है, बैड फाइल का सेकंड नेम क्या होता है हमारा, बैड फाइल का सेकंड नेम होता है हमारा कैंट फाइल। कैंट फाइल बोलते हैं बैड फाइल को। और बैड फाइल का यूज कहाँ करते हैं, 60 डिग्री के स्लॉट में या हमें कोई कॉर्नर वगैरह को शार्प करना हो। और मिल्सो फाइल का यूज कहाँ करते हैं, आरी के हमारे जो ब्लेड रहता है उसके दांतों को शार्प करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिल्सो फाइल। और रिफलर फाइल होता है हमारा, जो रिफलर फाइल होता है डाई के सिंकेस की रिफलिंग करने के लिए या फिर हमें चांदी वर्क में यूज करते हैं। तो क्लियर हो गए होंगे यहाँ से आपको चारों। चलिए देख लेते हैं हमारा 29 नंबर का कि वह मशीनिंग विधि जिसमें अपघर्षक स्लेरी को उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोडिस्चार्ज मशीन, सेकंड ऑप्शन है हमारा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्युतीय रासायनिक मशीनिंग। तो जो अपघर्षक स्लेरी का यूज किया जाता है वो हम किस में कर सकते हैं, वो हम करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन में। जो हमारी वो रहती है ना, एक्सरे करने वाली जो मशीनें होती हैं उसमें हम यूज किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस भाग में बाहरी माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है थिम्बल, सेकंड ऑप्शन है एनविल, थर्ड ऑप्शन है रेचेट स्ट्रोब और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्रेम। तो जो हमारी बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसमें हमारी ग्रेजुएशन किस पर अंकित होती है, थिम्बल पर। और थिम्बल पर निशान कितने बने रहते हैं हमारे, 0 से लेके 25 तक हमारे थिम्बल पर 0 से लेके हमारे 50 तक हमारे क्या होते हैं, थिम्बल पर ग्रेजुएशन अंकित रहती है।
और रैचेट स्टॉप की बात करें तो रैचेट स्टॉप में कौन सी थ्रेड कटी होती है हमारी, बटरस। और जो रैचेट स्टॉप का यूज किया, कहाँ यूज किया था, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और जो फ्रेम होता है, फ्रेम हमारा किसका बना होता है, कास्ट आयरन या फिर फोर्ज स्टील का, फोर्ज स्टील का बना होता है हमारा ये। और एनविल की बात करें तो एनविल और हमारे स्पेंडल किसके बने होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के। किसके, टंगस्टन कार्बाइड। क्लियर होना चाहिए आपको। तो चलिए देख लेते हैं हमारे 31 नंबर का कि ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव डी दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डायमंड, सेकंड ऑप्शन है क्यूबन बोरोन नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो हमारा डी दर्शाता है वो हम किसे दर्शाते हैं, डायमंड को। और जो हम सिलिकॉन कार्बाइड को दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं फ्रेंड, हम सिलिकॉन कार्बाइड को दर्शाते हैं सी से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किससे दर्शाते हैं, ए से। जो हमारी इसकी हार्डनेस होती है वो कितनी होती है हमारी, एल्यूमिनियम की वो जाती है कितनी, 9.6। ठीक है। और हमारी जो सिलिकॉन कार्बाइड की होती है वो कितनी होती है, 9.87। और जो डायमंड की होती है वो कितनी होती है हमारी, 10। और जो बोरेन कार्बाइड होता है हमारा, बोरेन कार्बाइड, उसकी कितनी रखी जाती है, 9.5। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से हमारा 32 नंबर का। 32 नंबर में क्वेश्चन ने पूछा है कांसा किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कॉपर और टिन, सेकंड ऑप्शन है कॉपर और जिंक, थर्ड ऑप्शन है हमारा लेड और टिन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जस्ता और लेड। तो जो हमारा कांसा होता है वो हमारी किसकी मिश्र धातु होती है, वो हमारी किसकी होती है, हमारी कॉपर और टिन की। ठीक है। क्लियर होना चाहिए। कॉपर हमारा इसमें कितना रहता है, कॉपर रहता है 75% और टिन हमारा कितना होता है, 25% हमारा होता है टिन। क्लियर होना चाहिए आपको। और जो हमारा जिंक होता है वो किसका अलग होता है, वो हमारा होता है ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का। इसमें हमारा कितना होता है कॉपर, इसमें हमारा होता है 60 कॉपर 40 जिंक। ठीक है। क्लियर होना चाहिए। और जो लेड और टिन होता है ये हमारा किसका होता है, सोल्डर का, सोल्डर। इसमें कितना कितना होता है लेड और टिन, टिन हमारा लेड होता है हमारा 37 और जो टिन होता है वो हमारा कितना होता है, 63। ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं यहाँ से हमारा 33 नंबर का कि बेल्ट प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 5 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 0.5 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 डिग्री। तो जो बेल्ट प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी होती है वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी होती है 1 डिग्री। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। जबकि आंसर की में हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि जो बर्नियल बेल्ट प्रोटेक्टर होती है उसकी होती है हमारी कितनी, 5 मिनट। बर्नियल बेल्ट प्रोटेक्टर की कितनी होती है, 5 मिनट। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 34 नंबर का। तो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपको शेप द्वारा बनाने की प्लास्टिक को कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा थर्मोप्लास्टिक, सेकंड ऑप्शन है हमारा थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन है एल्मोस्टर और फोर्थ ऑप्शन है अमीनो। तो जो हम शेप देते हैं हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, जो कि हमारा किसी भी आकार में हम बार बार उपयोग किया जा सकता है। और थर्मोसेटिंग हमारा किसके, बार बार नहीं कर सकते इसे प्रयोग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसके अंतर्गत आता है, एपॉक्सी आता है इसके अंदर हमारा, एपॉक्सी, फेनिलेक्स, एनिनोज। ठीक है। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, पॉलिस्टर रेजिन, ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत हमारे आते हैं बहुत से, तो आप लोग क्लियर होना चाहिए। हमारे उसके अंतर्गत आता है हमारा नायलॉन वगैरह आते हैं थर्मोप्लास्टिक में। ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। पॉलिस्टर आता है हमारे इसमें थर्मोप्लास्टिक में। चलिए देख लेते हैं हमारे यहाँ से 35 नंबर का कि सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा फुट, सेकंड ऑप्शन है पौंड, थर्ड ऑप्शन है ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है मीटर। तो यहाँ सीजीएस प्रणाली में क्या होता है हमारा, ग्राम। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हम एमकेएस प्रणाली में बात करें तो क्या होता है हमारा बुनियादी, मीटर। और एपीएस में हमारा क्या होता है, फुट। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 36 नंबर का कि 1 माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1000, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 0.001 और फोर्थ ऑप्शन है 0.01। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, 0.001 किसके बराबर होते हैं, 1 माइक्रोन के बराबर। चलिए देख लेते हैं हमारा
37 नंबर का कि एज स्ट्रेपनिंग द्वारा की जाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हेमिंग, सेकंड ऑप्शन है फ्लैंजिंग, थर्ड ऑप्शन है ग्रिटिंग और फोर्थ ऑप्शन है सभी विकल्पों द्वारा। तो हम एज स्ट्रेपनिंग किसके द्वारा करते हैं? सभी कार्यों के द्वारा कर सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए देख लेते हैं हमारा 38 नंबर का, एक थ्रेड घटक की दूरी पूर्ण चक्कर के दौरान मिलन घटक के साथ चलती है, वह है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लीड, सेकंड ऑप्शन है पिच, थर्ड ऑप्शन है हैंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्लैंक। तो जो हमारी लीड होती है फ्रेंड, वो एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? लीड। और पिच किसे बोलते हैं? सेंटर टू सेंटर बिटवीन की दूरी को हम पिच बोला जाता है। और जो फ्लैंक होता है फ्रेंड, रूट और क्रैश हमारे जिस एंगल पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैंक। या हम साइड तीसरी साइड को भी फ्लैंक बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं 39 नंबर का कि साफ्टों में एक ऐसे गोलाकार डिस्क है, गोलाकार रेसेस में फिट होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है समांतर की, दूसरा है हमारा जिवेट की, थर्ड ऑप्शन है वुडरप की और थर्ड ऑप्शन है फीदर की और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? वुडरप की। तो जो हमारी वुडरप की होती है फ्रेंड, वो हमारे किस आकार में रहती है? हाफ राउंड आकार में। और जो इसका यूज किया जाता है वो हम कहाँ पर करते हैं? ऑटोमोबाइल में, या फिर हम कहाँ पर? टेपर शाफ्ट पर हमें व्हील फिट करना हो वहाँ पर। और फीदर की का यूज कहाँ करते हैं? लीड मशीन के टेलस्टॉक की बैरल को फिट करते समय। और जिवेट की का यूज कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड? तो जिवेट की का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हम शाफ्ट पर कोई पुली गियर वगैरह लगाने हो। और समांतर की का यूज कहाँ करते हैं? जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 40 नंबर का कि थ्री जो चक की बॉडी, तीन ओपनिंग होते हैं दूर दूर, जिनका कार्य इकट्ठा करना होता है, उनकी संचालन करना है होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 120, सेकंड ऑप्शन है 90, थर्ड ऑप्शन है हमारा 60 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 45। तो जो हमारे तीन जो चक्के होते हैं फ्रेंड, वो कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं हमारे? 120, क्योंकि तीनों हमारे अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। 120। चलिए देख लेते हैं 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक को सेल अमोनिया भी कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सेकंड ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन हमारा फास्फोरस एसिड। तो हम जो सेल अमोनिया कहते हैं वो हम किसे कहते हैं फ्रेंड? वो हम कहते हैं अमोनिया क्लोराइड को। और हाइड्रोक्लोराइड को क्या बोलते हैं हम? रॉ सॉल्ट सेल अमोनिया बोलते हैं। किसको? हाइड्रोक्लोराइड एसिड को क्या बोलते हैं? रॉ सेल्ट सेल अमोनिया, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोराइड को। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। देख लेते हैं हमारा 42 नंबर का कि वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन पर अंकाशित किया होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बैरल, सेकंड ऑप्शन है स्पेंडल, थर्ड ऑप्शन है फ्रेम, एक हमारा लास्ट ऑप्शन है थिम्बल। तो जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर की डिवीजन अंकाशित होती है वो किस पर होती है? बैरल पर। और जो बैरल होती है फ्रेंड हमारी स्लीव, जिसे हम बोलते हैं स्लीव। बैरल का सेकंड नेम क्या होता है हमारा? स्लीव, जिस पर हमारे कितने नंबर होते हैं? 0 से लेके 25 तक, ये हमारे बैरल पर होते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और जो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है? 0.001 mm। और अगर इसके वर्नियर डिवीजन का मान पूछा जाए तो कितना होता है? 0.009 mm वर्नियर डिवीजन का मान होता है। क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हमारा 43 नंबर का कि धातु में के गोलाकार टुकड़ों में एक धार मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बर्रिंग, सेकंड ऑप्शन है ब्राइसिंग, थर्ड ऑप्शन हमारा एबोमिसिंग और फोर्थ ऑप्शन है पंचिंग। तो जो गोलाकार टुकड़ों की धार को मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम बर्रिंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलिए देख लेते हैं 44 नंबर का कि कास्टिंग की ऊपरी और निचली प्लेटों के विमेल के परिणाम स्वरूप होने वाले दोष को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्वेल, सेकंड ऑप्शन है शिफ्ट, थर्ड ऑप्शन है मिश्रण और फोर्थ ऑप्शन है हॉट टीयर्स। तो हम क्या बोलते हैं इसे? शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट हमारा क्या करता है? बेमेल के परिणाम स्वरूप होने वाले दोष को कहते हैं। ठीक है, और जो स्वेल कहते हैं वो हम कार्य करने से पहले करने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्वेल। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 45 नंबर का कि M12 1.25 थ्रेड की ड्रिल के लिए आकार होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है 9.6, सेकंड ऑप्शन है 10.8 mm, थर्ड ऑप्शन है 11.38 mm और फोर्थ ऑप्शन है 11.62 mm। तो जो हमारा निकल के आएगा वो यहाँ से कितना आएगा? 10.8 mm। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। TDS बराबर TS माइनस 2D इंटू पिच। आप निकाल सकते हैं इसके बिना। ये हमारी क्या दी गई है? पिच दी गई है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। अगर 10 mm के लिए बात करें तो 10 mm के लिए कितनी रखी जाती है? 1.5। ठीक है,
और 12 mm के लिए पूछे तो 12 mm के लिए कितनी रखी जाती है हमारी 1.75। ठीक है, 14 के लिए कितनी रखते फ्रेंड, 14 के लिए आप कितनी रखेंगे 14 के लिए, और 14 फिर हमारा होता है 16, 14 के लिए कितनी रखते हैं 2, 16 के लिए भी 2, 18 के लिए कितनी रखते हैं हम, 18 के लिए रखते हैं 2.5, ये हमारे पिच हैं। 20 के लिए कितने रखते हैं 2.5। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं 47 नंबर का, कि आग के कारण बनाने वाले होते हैं। पहला है ईंधन ताप ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ताप नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन है ईंधन ऑक्सीजन ताप। तो जो आग लगने के कारण होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ईंधन ताप ऑक्सीजन। अगर इसमें से हम कोई भी एक चीज़ कम कर देंगे तो हमारी आग कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं 47 नंबर का, कि वर्नियर ब्लेड प्रोटेक्टर में मुख्य स्केल के 23 स्पेसिंग को वर्नियर स्केल के डिवीजन के रूप में विभाजित किया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 12, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10। तो जो 23 डिवीजन होते हैं वो किसके बराबर कर देते हैं, 12 के, जब 12, ठीक है, 12 वर्नियर डिवीजन में विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं 48 नंबर का, कि स्पेल्टर और ब्रेजिंग में मिश्र धातु समांतर रूप होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। 50 कॉपर 50 जिंक, सेकंड ऑप्शन है 50 तांबा 50 सीसा, फोर्थ ऑप्शन है 50 हमारा जिंक 50 हमारा सीसा तथा 50 जिंक, और फोर्थ ऑप्शन है 50 हमारा तांबा और 50 हमारा टिन। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, 50 हमारा कॉपर और 50 हमारा जिंक। और जिसका हमारा स्पेल्टर का गलनांक रहता है वो कितना रहता है हमारा फ्रेंड, तो स्पेल्टर का हमारा कितना होता है 600 डिग्री सेल्सियस या 650, कितना 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा 49 नंबर का, कि स्ट्रेट साइड में जो थ्रेड कैस्ट और रूप में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैंक, सेकंड ऑप्शन है पिच, थर्ड ऑप्शन है लीड, और फोर्थ ऑप्शन है मार्डिल। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैंक। मैंने आपको अभी क्लियर किया था। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि किस प्रकार के स्क्रैपर बड़ी मात्रा में छीलें निकालने के लिए उपयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन हाफ राउंड स्क्रैपर, सेकंड ऑप्शन फ्लैट स्क्रैपर, थर्ड ऑप्शन बुलनोज स्क्रैपर, और फोर्थ ऑप्शन थ्री स्कोप स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट स्क्रैपर। ठीक है, तो फ्लैट स्क्रैपर हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैट स्क्रैपर की लंबाई कितनी रखी जाती है फ्रेंड हमारी, तो फ्लैट स्क्रैपर की लंबाई रखाई जाती है हमारी कितनी, 100 से लेके 300 mm। ठीक है, और जो इसका एंगल रहता है कटिंग एंगल वो कितना रहता है 81 डिग्री। ट्रेंगुलर का कितना रहता है हमारा 55 से लेके 60 डिग्री। हाफ राउंड का हमारा कितना होता है 45 से लेके 60 डिग्री। ठीक है, और बुलनोज स्क्रैपर का यूज कहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी आकार के हमें जॉब को हमें कोई भी हमें स्क्रैपिंग करनी हो, बुलनोज स्क्रैपर का यूज वहाँ पर करते हैं ऑल ग्रुप में बड़ी। और हाफ राउंड का यूज कहाँ पर करते हैं, ऑल ग्रुप वगैरह में हम हाफ राउंड का यूज करते हैं। और 3 स्क्वायर का यूज कहाँ पर करते हैं, कॉर्नर मॉर्नर को शार्प करने के लिए, छोटे मोटे हमारी जॉब को सही करने के लिए, रिशार्प निकालने के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग द टाइम।